बीते 2 सत्रों में कोविड के प्रभाव के कारण शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ाई थी और उसके चलते दोनों बोर्डों ने, स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई की बात करें, साथ ही साथ आईसीएसई की बात करें, तो पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया गया था। कहीं कटौती की गई थी, कहीं कहीं आसान से पाठ्यक्रम को लागू किया गया था और कुछ कठिन सिलेबस को हटा दिया गया था। ऐसे में सत्र 22-23 में पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किया गया है उसको समझते हैं, क्योंकि ये सिलेबस का जो चेंजेस है ये सीबीएसई ने काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दिया था और उसका एक सर्कुलर भी इशू कर दिया था। सर्कुलर में टॉपिक्स थे, टॉपिक्स के साथ में कुछ बातें थी जो शायद बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही थी। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि मौजूदा सिलेबस में, यानी कि 22-23 के सिलेबस में आपको कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। हालांकि किसी भी चीज़ को पढ़ना कभी नुकसानदायक नहीं होता और मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप पूरी बुक पढ़ें, मगर सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो एग्ज़ाम में आने वाले पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं उन पे हम बात करेंगे और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनको हमको नहीं पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं आज के गणित के पाठ्यक्रम का एक तरह से पोस्टमार्टम, या यूं कहें कि जो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है उसको बाहर करते हैं। एक एक करके चैप्टर वाइज समझते हैं। मैथमेटिक्स 22-23 फॉर क्लास टेंथ के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका आता है रियल नंबर का। रियल नंबर चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स में, और इस पे एक पार्ट को डिलीट किया है। वो कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो अब नहीं पूछा जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 1.2 में आप आएंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो आप देख सकते हैं। पीडीएफ में एक सुधार कर लेंगे, 1.2 ना होकर के ये 1.1 है। 1.1 के 3 क्वेश्चन है, 2, 4 और 5। ये तीनों आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों के तीनों ईडीएल पे बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, और इस पॉलिनोमियल के चैप्टर में आपको ये कहता है कि डिवीजन और लॉगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं करना है। मतलब आपने जो पॉलिनोमियल के डिवीजन की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी या करने वाले हैं तो उसको आप त्याग दें, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 33 अगर आप अपने बुक में खोजते हैं, एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ मैं, तो एनसीईआरटी की बुक में आपको पेज 33 से आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेज 33 के आगे जाएंगे तो एक एक्सरसाइज भी आ जाएगा इसमें 2.3, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिवीजन वाला पूरा चीज़ जो है वो छोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जो सिलेबस को रीफ्रेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग डिवीजन वाले क्वेश्चंस नहीं आने हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो होगा वो पूरा का पूरा डिवीजन पर ही बेस्ड है, तो मैं सलाह दूंगा कि 2.3 आप पूरी तरह से भूल जाएं, 2.3 मत करें, क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे डिवीजन वाले हैं। चैप्टर 3 जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सब कुछ है। आप में जो इसमें जो बड़ा चेंज किया है वो डिलीटेड पार्ट में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डोंट यूज दिस मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन इन एनी सिचुएशन। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग मेथड को बताया गया है। तो उनमें जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये दोनों आप करिए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बिल्कुल मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं आएंगे। वैसे भी जो क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं, जो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उनमें आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते थे, तो उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मत यूज करिए, उसके जगह एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज करिए। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो दिया होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, उसको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके काम का नहीं रहा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x² + bx + c के फॉर्म वाला जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपको जो मेथड है उसमें से एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है, इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
वैसे भी ये मेथड उतना पॉपुलर नहीं था, उतने यूज की जरूरत मुझे नहीं लगती थी इस मेथड की, बट सिलेबस में था इसलिए हम करते थे और बच्चों से करवाते थे। अब की बार उसे हटा दिया गया है, तो उसके जगह आप या तो फार्मूला मेथड यूज करिए या फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फार्मूला मेथड जो है वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फार्मूला, ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मत यूज करिए। फार्मूला मेथड से आप समझ पा रहे होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो फार्मूला है इसको यूज करके जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो आप करेंगे, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो है वो नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.3 में एक क्वेश्चन है जिसको स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, तो उस क्वेश्चन को आप ओमिट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आप मत तैयार करिए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई डिलीशन नहीं है, किसी तरह का कोई पार्ट में कोई चेंज नहीं है। ऐसा ही एक चैप्टर, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, पूरा पढ़ना है आपको, फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई चेंज नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ना है आपको। चैप्टर 6 ट्रेंगल है। ट्रेंगल में बहुत बड़ा चेंजेस दिख रहा है मुझे, मेजर चेंजेस है। एक तरह से ट्रेंगल के सारे जो बेसिक चीजें हैं थ्योरम से रिलेटेड, वो तो पूरा का पूरा गायब हो गया। थ्योरम 6.6 है जिसमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये ट्रेंगल, ये फार्मूला नहीं करना है, ये थ्योरम नहीं करना है, इसका मतलब इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, ये दोनों नहीं करना है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 ये पूरा का पूरा ओमिटेड है, क्योंकि पूरा ये जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं दोनों तीनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। स्पेशली 6.5 तो बिल्कुल पाइथागोरस पे ही बेस्ड है। अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं किया तो ये एक्सरसाइज नहीं बन पाता। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें 6.1 और 2 और 3 करना है, कुछ हद तक 3 में भी एप्लीकेशन आएगा, बट वो क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हैं कि इसमें वहां पर आपको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट 6.4 और 6.5 ये तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं तीनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। दो थ्योरम स्पेशली पाइथागोरस के, चाहे उसका कन्वर्स ले लें चाहे पाइथागोरस को ले लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर है आपके क्लास का, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट किया है, पता नहीं इसको क्यों डिलीट किया गया, मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि ये जो पार्ट था ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत यूजफुल था बच्चों के लिए इसे सीखना और समझना। खैर जो भी हो, सीबीएसई का जो डिसीजन है उसके हिसाब से हमको उसको फॉलो करना है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कोऑर्डिनेट पे वो आपको नहीं करने हैं। तो अगर इतने को मैं समझ पा रहा हूं तो मैं ये समझता हूं कि 168 पेज नंबर जो 168 है उसके आगे का पार्ट मुझे नहीं करना है, क्योंकि 7.3 और उसके बाद एक है आपका ऑप्शनल 7.4, ये दोनों ही ऐसे हैं जिसमें एरिया ही पूछा गया है ट्रायंगल का। तो ये पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज जो है वो हट जा रहा है, और ये ऑप्शनल में वैसे भी लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह से आपके सिलेबस से बाहर हो जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला पार्ट जो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है वो आपको नहीं करना है चैप्टर 7 में। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा पार्ट पढ़ना है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। सेम केस इसके कंटिन्यूएशन में चैप्टर 9 पर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज पढ़ना, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छी तरह से तैयार करिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। इसी तरह से ज्योमेट्री में सर्कल को भी नहीं छेड़ा गया है, सर्कल में भी जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो पूरे के पूरे करने हैं, कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 10 सर्कल पूरा पढ़ना है, ये ध्यान रखें। बात करते करते हम चैप्टर 11 तक पहुंच गए हैं, और चैप्टर 11 में सबसे मेजर चेंज है कि कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इस साल उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन तो डिलीट हुआ, मगर जो एरिया ऑफ सर्कल का चैप्टर 12 है उसमें कोई डिलीशन नहीं है, उसको पूरा करना है आपको। चैप्टर 12 जो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला, उसको आपको पूरी तैयारी करनी, पूरे चीजों को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए, इसमें कोई चेंज नहीं है।
मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन में आपको एक बात ध्यान देनी है, 13.4 एक्सरसाइज 13.4 जो है उसको आप भूल जाएं, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ कोन पे। फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो आपको तैयार नहीं करना है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, तो कुछ बाल्टी जैसा शेप जो होगा उसके वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया का जो मामला होगा वो आपको नहीं करना है। लेकिन जब ये कोन बन जाता है कंप्लीट कोन, तो ये आपके काम का हो जाता है। तो कोन आपके काम का है, सिलेंडर आपके काम का है और स्फेयर आपके काम का है, लेकिन ये फ्रस्टम ऑफ कोन जो है ये आपके काम का नहीं है, उसे डिलीट कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखें। चैप्टर 14 हमारा है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में एक मेजर चेंज किया है कि ऑगिव अब नहीं पूछेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है, जो लेस देन मोर देन टाइप के क्वेश्चंस आते थे एक्सरसाइज 14.4 से, वो आपको नहीं करना है। ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो गया क्योंकि ओगी बनाने में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो आप लोग इस कंफ्यूजन से मुक्त हो गए हैं। अब आपको जो कर्व बनाने होंगे उसमें ओगी के कर्व जो है वो आपको नहीं बनाने हैं। ये 14.4 को आप छोड़ सकते हैं, इसको करने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा करते करते अब हम आखिरी चैप्टर पे पहुंच गए हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको कोई डिलीशन नहीं दिया गया क्योंकि वैसे भी ये छोटा चैप्टर है और इसमें एक दो तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें और डिलीट करने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, या तो पूरा चैप्टर डिलीट होता। तो ऐसा ना करके पूरे चैप्टर को एज इट इज रखा गया है सिलेबस में। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ कि कौन कौन से चीजें नहीं पढ़नी। नॉर्मली मैं वही बताता हूँ क्या पढ़नी है। पहली बार शायद ऐसा कोई वीडियो मैंने बनाया है कि आपके सिलेबस में आपको क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये बात आप समझ सकें, क्योंकि 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस साल जो चेंजेस आए हैं वो हालांकि मैथ्स में ही नहीं है, मेरा ख्याल है मैंने जो ऑब्जर्व किया उस हिसाब से साइंस में भी कुछ चेंजेस हैं, इंग्लिश में भी कुछ चेंजेस हैं। तो आप लोगों ने वो पीडीएफ देख लिया होगा और उसको समझ लिया होगा, लेकिन मैथ्स में कुछ डाउट्स थे शायद, तो बच्चों ने क्वेरी की थी कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना हटाना चाहिए कितना समझना चाहिए। तो वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और चूंकि एनसीईआरटी ने अभी तक कोई ऐसी नई बुक भी नहीं भेजी है जिसमें वो चीज़ें हो जो आपको पढ़नी हो, अभी हम पुरानी बुक से ही, पिछले साल की बुक से ही काम चला रहे हैं और वही बुक हमको देखना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आपके काम की होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।